एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप, और इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे पीएम मोदी की उन बातों की जो आज उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कही हैं। दरअसल आज का दिन भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन सिर्फ एक अवसर नहीं, ये एक महापर्व है जिसको हर भारतीय पूरे दिल से मनाना चाहता है। 15 अगस्त 1947 को आज ही के दिन भारत को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता मिली थी, जिसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ उठी थी। तो वहीं ठीक उसके अगले दिन 16 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण किया था लाल किले की उसी प्राचीर से, जहां आज पीएम मोदी ने ध्वजारोहण करके देश को संबोधित किया है। आज पीएम मोदी देश को संबोधित कर रहे थे और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू वहां उसी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, जहां एक और देश में आजादी का जश्न था, लोगों में खुली हवा में सांस लेने की खुशी थी, तो वहीं दूसरी ओर देश जल रहा था। और उस जलते हुए देश में जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए धरातल पर महात्मा गांधी उतरे हुए थे। जहां एक और नेहरू जी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी सांप्रदायिकता की आग जो भड़की हुई थी पूरे देश में, उसको शांत कराने के लिए जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से मिल रहे थे, लोगों को रोक रहे थे। नेहरू जी इस बात को भली भांति समझते थे कि लाल किले की प्राचीर से वो जो कुछ भी कहेंगे या जो कुछ भी उस जगह से कहा जाता है वो सीधे लोगों के दिल में जाके उतरता है। इस बात को ध्यान में रख के नेहरू जी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने लोगों को डट कर खड़े रहने की अपील की, लोगों के साथ खुशी भी जाहिर की, लोगों को सांप्रदायिकता से बचकर रहने के लिए कहा। जो कुछ भी देश में उस समय हो रहा था उस सब को लेकर भी लोगों को बोला गया। उसी प्राचीर से आज पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत की। संबोधन की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने महापुरुषों को नमन किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सभी का जिक्र किया, इन सबको नमन किया। जिसके बाद पीएम मोदी ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि जो छोटे किसान हमारे देश के हैं वो इस देश की शान है। उनका कहना है कि इन किसानों के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद की जा रही है, किसानों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो कुछ भी दिक्कतें किसानों को आती हैं उनके किसानी करने में, ग्रामीण क्षेत्र में जो कुछ भी दुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली की हो, पानी की समस्या हो, जो कुछ भी हो, उस हर चीज को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों के लिए चाहे यूरिया उपलब्ध कराने की बात हो, खाद उपलब्ध कराने की बात हो, उनको अपना जो प्रोडक्शन होता है उसको मंडी तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में जो दिक्कतें आती हैं उस सब चीज के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ये सब प्रधानमंत्री ने बोला। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने आज एक नया मंत्र दिया। अब तक प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री में इस कड़ी में सबका प्रयास को भी जोड़ दिया। सबका प्रयास, जी हाँ, सबका प्रयास से मतलब था कि हर कोई, भारत का हर एक नागरिक अब देश को आगे ले जाने में, देश की जो विकास की गति है उसको तेज करने में अपना अपना योगदान दे। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने बंटवारे का जिक्र किया। ये वही बंटवारे की बात है जिसके दर्द आज भी पूरे भारत देश को छलनी करते हैं, जिस पर कोई मरहम आज तक नहीं लग पाया है। जिस बंटवारे के चलते हम आज भी एक लड़ाई अपने पड़ोसी देश से लड़ रहे हैं, उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चूंकि काफी बड़ा बलिदान लोगों ने दिया था, उस समय काफी बुरी स्थिति हो गई थी, तो उस चीज को याद करके, उस दिन को याद करके, वो जो दिन थे जो लोगों ने सहा, जो असहनीय पीड़ा लोगों को हुई, उस सब को याद करते हुए, उस सबको समझते हुए उसकी इंपॉर्टेंस को, ताकि आगे कभी ऐसा कुछ दोबारा ना हो जाए, इसको लेकर पीएम मोदी ने ऐलान किया था कल कि भारत में अब 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका दिवस के रूप से मनाया जाएगा, जिसको लेकर कल हमने चर्चा की थी।
इसके बाद ओलंपिक खिलाड़ियों को, युवाओं को जो वहां मौजूद थे, आज टोक्यो ओलंपिक में जो खिलाड़ी खेल के आए थे, उनको स्पेशल गेस्ट के तौर पर पीएम मोदी के कार्यक्रम में बुलाया गया था, स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में बुलाया गया था, उन लोगों को प्रेरित किया। साथ ही साथ जो बाकी युवा हैं उनको भी आगे आने के लिए प्रेरित किया, उनसे कहा कि खेल के मैदान में हो या आईटी में हो या जिस भी क्षेत्र में वो आगे आ सकते हैं वो आगे आए और देश के विकास को गतिमान करें। साथ ही साथ कोरोना योद्धाओं की भी पीएम मोदी ने प्रशंसा की। पीएम मोदी ने कहा कि जो कुछ भी कोरोना काल में सरकार ने किया, जो कुछ भी लोगों ने किया, वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। हमने लोगों के साथ चलने की ठानी है और हम उसको पूरा करके रहेंगे। आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना का जिक्र किया। स्वामित्व योजना को लेकर पीएम कहते रहे कि स्वामित्व योजना की वजह से जो ग्रामीण लोग थे उनकी जो जितनी भी जमीनी समस्याएं थी वो सभी दूर हुई हैं। जैसे जो भी जमीनी विवाद हुआ करते थे, स्वामित्व योजना के आने के बाद वो बहुत कम हो गए। लोगों को उनके हक की जमीन मिलना शुरू हो गई। उनके जमीन के जो कागज थे वो पूरे प्रॉपर तरीके से उनके पास उपलब्ध होना शुरू हो गए। साथ ही साथ किसानों पे फिर से पीएम मोदी पहुंच गए और किसानों का जिक्र करते हुए फिर से उन्होंने बोला कि किसानों को सरकार आगे ले जाने के लिए कई नई योजनाएं ला रही है। जो भी असुविधाएं उनको होती हैं उन सब को दुरुस्त करके जल्द से जल्द हम किसानों के लिए एक बेहतर कल लेकर आने की तरफ बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने उसके बाद आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स को लेकर जिक्र किया। स्टार्टअप्स को लेकर पीएम मोदी ने काफी बड़ी बातें कही, जिनमें से कुछ बातों की अगर बात करें तो स्टार्टअप को भारत के लिए यूनिकॉर्न साबित होने की बात पीएम मोदी ने कही। पीएम मोदी का कहना था कि ये जो स्टार्टअप्स हैं ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो रहे हैं, एक अच्छा प्रदर्शन लेकर आ रहे हैं, एक अच्छी सोच जो है, छोटे छोटे आइडियाज छोटे छोटे लेवल से जो निकल कर आ रहे हैं वो आगे जाके ग्लोबली पहुंच रहे हैं। और ये इन स्टार्टअप्स को सरकार जो है वो पूरा सपोर्ट देगी, चाहे वो उनको टैक्स को कम करने की बात हो, चाहे उनकी ईज ऑफ रिलैक्सेशंस की बात हो, चाहे जैसे भी संभव हो सकेगा सरकार हर तरीके से उन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए हर समय तैयार है। साथ ही साथ उनका कहना था कि ये जो स्टार्टअप्स हैं ये भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। उनका कहना था कि ये जो स्टार्टअप्स हैं ये कम समय में, काफी कम समय में एक बड़े टर्नओवर्स लेके आ रहे हैं। ये छोटे छोटे आइडियाज जो हमारे बीच से ही निकल कर आते हैं, हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनको लेकर ये स्टार्टअप्स जो हैं वो सामने आते हैं और उन समस्याओं के जो समाधान होते हैं वो आईटी के फॉर्म में, एक ऐप के फॉर्म में या एक वेबसाइट के फॉर्म में, किसी फॉर्म में लेकर आते हैं और वो आगे जाके ग्लोबली पहुंचते हैं, जिसके बाद वो ग्लोबल लेवल पर पूरे फैल जाते हैं, जिसके बाद एक अच्छा टर्नओवर निकाल के लाते हैं। इसके साथ साथ भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको लेकर भी पीएम मोदी ने उनके काम की जो सराहना की। उनके खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स पे पीएम मोदी ने काफी जोर दिया। उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है। 7 साल पहले भारत $8 बिलियन का इंपोर्ट करता था। जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फोन्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, टीवी यूज करते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, ये सारी चीजें भारत पहले इंपोर्ट करता था। $8 मिलियन का इंपोर्ट होता था, जो कि अब नहीं किया जा रहा है। उसकी जगह इंपोर्ट की तो बात आप छोड़ दीजिए, भारत $3 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ पीएम मोदी ने कहा कि भारत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। अगले कुछ सालों में हम अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करेंगे और उसका खुद इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ अगर वो एनर्जी एक्स्ट्रा हमारे पास हो जाती है, उसका अगर हम उत्पादन ज्यादा कर लेते हैं तो हम उसको बाहर ले जाने की भी कोशिश करेंगे, उसको दूसरे देशों को जिनको जरूरत है हम उनको भी दे सकेंगे, ताकि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनमें भी सुधार आए। इसके साथ पीएम ने गति शक्ति योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में सरकार गति शक्ति योजना को लॉन्च करने जा रही है। गति शक्ति योजना के तहत लोगों को रोजगार मिलेगा, जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी, साथ ही साथ जो पूरा विकास की जो पूरा धारा चल रही है उसको भी जोर मिलेगा। पीएम का कहना था कि 1000 करोड़ की योजना के तहत युवाओं को विकास दिया जाएगा। जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव लोगों के अंदर देखने को मिलता है वो भी खत्म किया जाएगा। इसके जल्द ही ऐसी एक योजना गति शक्ति योजना के नाम से सरकार लॉन्च करने जा रही है। साथ ही साथ पीएम का कहना था कि जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन था उसको लेकर भी पीएम ने घोषणा की है। उसको पीएम का कहना था कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत हम अपनी खुद हाइड्रोजन बनाएंगे, जिसको हम अपने कामों में आगे जाके यूज करेंगे। साथ आगे बढ़ते हुए पीएम ने कहा कि भारत
कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगातार हम देखते हैं कि NHAI हो चाहे बॉर्डर फोर्स हो, हम रोड्स बना रहे हैं, हम ट्रेन के थ्रू पहुंच रहे हैं, हम एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, ताकि जो पूरा भारत देश है, जिसको हम पहले कहते थे जिसके कुछ सुदूरवर्ती इलाके ऐसे हैं जहां आज तक हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपरली नहीं हो पाई है, हम उन क्षेत्रों में अभी तक नहीं पहुंच पाए। चाहे नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, चाहे साउथ में बात करें, कुछ क्षेत्र ऐसे अभी भी बचे हुए थे जिन तक हमारा पहुंचना मुश्किल था। कई ट्रेनें बदलनी पड़ती थी, बसें बदलनी पड़ती थी, लेकिन कई रास्ते नहीं थे, कच्चे रास्ते थे, टूटे पुल थे, कच्चे पुल थे। इन सब चीजों को खत्म करते हुए भारत अब कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका कहना था कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें सप्ताह पर भारत सरकार 75 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च करने जा रही है। ये जो ट्रेनें चलेंगी ये देश के हर कोने को जोड़ेंगी, चाहे नॉर्थ ईस्ट को हो चाहे साउथ हो, मतलब उत्तर पश्चिम दक्षिण सबको जोड़कर एक नया कनेक्टिविटी रूट तैयार किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट को भी सड़क के रास्ते से जोड़ा जा रहा है। लगातार ये सारी कोशिशें चल रही हैं, जिस सिलसिले में नितिन गडकरी लगातार काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से टनल्स जो हैं वो बन रही हैं। हिमाचल में आप देखें नई नई टनल्स बन के आ रही हैं काफी, जिनको लेकर अच्छा बन रहा है। अभी जम्मू कश्मीर में भी एक आर्क ब्रिज बनाया गया है जिसकी काफी तारीफ हो रही है। और जो बॉर्डर रोड्स एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी BRO लगातार ऐसी रोड्स बना रही है जो कि इंटरनेशनल लेवल की रोड्स है, जिनको इंटरनेशनल लेवल पर एक्रेडिटेशन भी मिल रहा है। जिसकी अगर बात करें तो हम कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी आगे जा रहे हैं, ऐसा लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का कहना था। इसके बाद पीएम मोदी शिक्षा नीति पर पहुंचे। नई शिक्षा नीति जो पिछले साल ही लॉन्च हुई है, उसको लेकर भी पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कई सारी बातें कही। जिसमें उनका सबसे बड़ा बयान जो था वो ये था कि नई शिक्षा नीति जो है वो गरीबी के खिलाफ हमारी जंग का हथियार बनेगी। उनका कहना था कि शिक्षा जो है वो किसी भी देश के विकास के लिए एक सबसे जरूरी चीज होती है, एक सबसे जरूरी कड़ी है। अगर हम किसी देश का विकास करना चाहते हैं तो हमें पहले उस देश को शिक्षित करना पड़ेगा, जिसकी ओर सरकार लगातार कदम उठा रही है। जो सुदूरवर्ती इलाके हैं वहां स्कूल बनाए जा रहे हैं, जो स्कूल पहले से बने हुए हैं, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, उन अभावों को कम करके ऐसी सुविधाएं लाई जा रही हैं, स्मार्ट क्लासेस लाई जा रही हैं, स्मार्ट स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, बच्चों को स्किल बेस्ड डेवलपमेंट भी कराया जा रहा है, स्किल बेस्ड एजुकेशन है, एंटरप्रेन्योर बेस्ड एजुकेशन दी जा रही है, ताकि जो बच्चे हैं, जो हमारे स्कूली छात्र हैं, वो इंटरनेशनल लेवल तक जाके अपना प्रदर्शन कर सके, इंटरनेशनल लेवल पर उनको एक पहचान मिल सके, एक वाहवाही मिल सके। इसको लेते हुए कहा कि शिक्षा जो है वो हर क्षेत्र में देश का विकास करती है, चाहे वो खेल की बात हो चाहे किसी की भी बात हो, हर क्षेत्र में शिक्षा जो है एक अहम कड़ी है कि जिसकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत साइंस के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत आगे बढ़ चुका है। साइंस में अगर बात करें तो हम मून तक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, हम मार्स तक जा रहे हैं। लगातार जो हमारा इसरो है वो लगातार नई नई चीजें कर रहा है, जिसको लेकर हमने कल भी एक प्रशिक्षण किया जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम असफल हो गए, लेकिन हम आगे जाके उसमें भी सफल होते दिख रहे हैं। अगर लगातार हम लगातार इन सब चीजों को लेकर कोशिशें कर रहे हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी ने इसरो का आभार जताया और जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका भी आभार जताया कि भारत को साइंस के क्षेत्र में इतना आगे ले गए हैं। साथ ही साथ उनका कहना था कि इतना आगे साइंस के क्षेत्र में भारत जा चुका है, आईटी के क्षेत्र में इतना आगे जा चुका है कि अब सिर्फ रोड कनेक्टिविटी नहीं, हम फोन के माध्यम से भी लोगों से कनेक्ट हो चुके हैं। गांव गांव तक इंटरनेट की सुविधा पहुंच रही है, जो वहां के छात्र हैं वो नई नई चीजें पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो पढ़ पा रहे हैं। लॉकडाउन में आपदा में अवसर निकल के आया, जब इतनी बड़ी आपदा थी, कोरोना की जो बड़ी आपदा आई थी, उसके दौरान सरकार ने लॉकडाउन लगाया, जिसमें हमने गांव गांव तक ऑनलाइन एजुकेशन का सोर्स पहुंचाया। कई जगह दिक्कतें आई, लेकिन उन दिक्कतों को खत्म करके हम और आगे बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से बातें कही हैं। उसके बाद पीएम मोदी ने एक सबसे बड़ा ऐलान जो किया है लाल किले की प्राचीर से, वो ये था कि अब सैनिक स्कूल में बेटियों को भी एडमिशन मिल सकेगा। इससे पहले सैनिक स्कूल में जो लड़के थे उनका एडमिशन होता था, वो आगे उनकी भर्तियां होती थी, लेकिन आज तक कभी भी सैनिक स्कूल में किसी लड़की का, या हम कहें कि देश की बेटियों को एडमिशन नहीं मिलता था, जो कि अब बदलाव की ओर जा रहा है, जहां सैनिक स्कूल में भी अब हमारी जो बेटियां हैं उनको एडमिशन मिल सकेगा। इसके बाद पीएम मोदी ने कोरोना योद्धाओं की तारीफ करी और साथ ही साथ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी काफी वाहवाही उठाई। जो कोरोना वैक्सीन बनाने में जो कंपनियां जुटी थी, जो वैज्ञानिक जुटे थे, जो डॉक्टर्स इस दौरान हमारे साथ लगे रहे, जिन्होंने निरंतर सेवा भाव से लोगों की सेवा की, मरीजों को सेवा की, उन सब को भी कोरोना योद्धाओं की काफी तारीफ की पीएम मोदी ने। उसके बाद हर
नागरिक को गर्व करने की बात की। उनका कहना था कि कोरोना वैक्सीनेशन जो भारत में जो अभियान चल रहा है, जो महाअभियान वैक्सीनेशन को लेकर चलाया जा रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है, जिसको लेकर हर नागरिक को, भारत का हर नागरिक को गर्व होना चाहिए कि हम इतने आगे जा चुके हैं कि हम इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसको लेकर लगातार हमें तारीफें मिल रही हैं। कोविन ऐप की भी उन्होंने जिक्र किया, जिसमें उनका कहना था कि कोविन ऐप जो है वो कोविड वैक्सीनेशन के इस जो क्रम है, पूरा जो प्रोग्राम है, इसमें एक काफ़ी बड़ा हथियार साबित हो रहा है। ये यूं कहें कि एक रामबाण की तरह साबित हो रहा है, जिसकी मदद से लोग आसानी से वैक्सीनेशन करा पा रहे हैं, ऑनलाइन स्लॉट्स बुक कर पा रहे हैं, वैक्सीनेशन अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपनी वैक्सीन ले पा रहे हैं, जिससे कि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन सकें और वो अगली लहर, जो तीसरी लहर आने वाली है, उससे पहले उनको पूरी तरह से तैयार कर दिया जाए, ताकि जो लहर है वो दूसरी लहर की तरह आगे जाके तबाही न बजा पाए। अपनी बात को अंतिम ओर ले जाते हुए उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्ष में जो सृजन का अमृत काल है उसको देखेगा। अगले 25 सालों में जब भारत को 100 साल पूरे होंगे तो पूरा विश्व एक नए भारत को देखेगा, उस भारत को देखेगा जिसकी कल्पना 1947 के टाइम पर महात्मा गांधी ने की थी, सरदार पटेल ने की थी और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जिस भारत की, जो नए भारत की तस्वीर हम देखना चाहते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आईटी हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप बात करें, तो अगले 25 सालों में भारत का जो अमृत काल है वो शुरू होने जा रहा है। जब भारत 100 वर्ष पूरे करेगा तो उस समय भारत एक नई तस्वीर के साथ सामने आएगा, एक सशक्त मजबूत भारत जो हर संभव चीज, हर चीज को करने में संभव होगा, वो निकल कर सामने आएगा। इसी के साथ पीएम मोदी ने अपनी वाणी को विराम दिया और ये जो पूरा कार्यक्रम था ये समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में आज जो स्पेशल रहा वो ये था कि वायुसेना के जो 2 MiV-17 हेलीकॉप्टर्स थे उनके द्वारा पुष्प वर्षा की गई। जब ध्वजारोहण हुआ उसके बाद पुष्प वर्षा की गई और इस कार्यक्रम में कुछ गेस्ट भी थे, विदेशी गेस्ट थे। हाँ, हालांकि कोरोना को देखते हुए जो गेस्ट की संख्या थी वो पिछले साल से, या यूं कहें कि जब कोरोना से पहले के जो साल होते थे उनमें जितनी होती थी उससे कम रखी गई, लेकिन काफी अच्छा, काफी भव्य कार्यक्रम आज हमने किया जो कि अब समाप्त हो चुका है, जिसमें ये जो सारी बड़ी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी बातें पीएम ने लाल किले की प्राचीर से कही, क्योंकि वो भली भांति समझते हैं कि लाल किले की प्राचीर से जो भी कहा जाता है वो सीधा लोगों के जहन में उतर जाता है, जिसका ध्यान रखते हुए उन 75 वर्ष पहले जवाहरलाल नेहरू ने जो बातें कही थी वो बातें उनको आगे ले जाते हुए जितने भी पीएम आए, जितने भी प्रधानमंत्री आए, उन सब ने उसी तरह की बातें की कि हम भारत को एक सशक्त देश की तरह लेकर आगे आएंगे, और जिसको लेकर जिक्र आज पीएम मोदी ने फिर किया कि जब भारत अपने 100 वर्ष पूरे करेगा तो हम एक ऐसा भारत के साथ सामने आएंगे जो सशक्त होगा, जो मजबूत होगा, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, जहां भी, हर जगह भारत की एक सशक्त तस्वीर पूरा विश्व देख पाएगा।